ठीक है, इधर देखो बेटा, न्यूरॉन पूरा करने के बाद में अब जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे बेटा न्यूरोगलिया। ठीक है, न्यूरोगलिया, न्यूरॉन को हमने डिस्कशन कर लिया, न्यूरॉन के टाइप देखे, हमने पार्ट देखा, न्यूरॉन क्या क्या भागीदारी कर रहा है वो सारी चीज देखी हमने। ठीक है, न्यूरॉन के क्या क्या फंक्शन है वो तमाम बातें हमने देखी। अब जो हम देखेंगे बेटा वो देखेंगे न्यूरोगलिया। हेडिंग लगाओ आप न्यूरोगलिया अलग से, जैसे न्यूरॉन की लगाई थी न्यूरोगलिया। जी बेटा रानी, बात को विराम दे दे अब और फोकस इधर करें, ईमानदारी से मजा आ जाए। चलो बेटा ठीक है, देखो बेटा इधर बंद कर दीजिए आप, खाली आपका काम है बंद करना, पहले समझना फिर लिखना। देखो बेटा न्यूरोगलिया का सिंपल सा मतलब है कि सर सपोर्टिव स्ट्रक्चर तो है, मैंने आपको बताया। अच्छा, मैंने ये भी कहा कि ब्रेन कैंसर में मदद करेगी, मैंने ये भी कहा क्योंकि इसके पीछे एक राज था कि सेल डिवीजन करती है। अच्छा, मैंने ये भी कहा कि कौन कौन से जो टाइप्स आपके ब्रेन ट्यूमर में इन्वॉल्वमेंट है वो भी मैंने कहा, ये भी मैंने बताई आप। अच्छा, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है बेटा सर क्या, अपना टाइप्स ऑफ न्यूरोगलिया। देखना बेटा, टाइप्स ऑफ न्यूरोगलिया में सबसे पहले आपको अकॉर्डिंग टू डायग्राम दो बात का विवरण लेना है। सीएनएस की न्यूरोगलिया अलग है और पीएनएस की न्यूरोगलिया अलग है। ठीक है बेटा, टोटल न्यूरोगलिया पूछे तो आंसर देना 6। कितनी न्यूरोगलिया है बेटा हमारी बॉडी में? 6। ठीक है, लेकिन 4 न्यूरोगलिया सीएनएस की है और 2 न्यूरोगलिया पीएनएस की है। आ गया बेटा? ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले ये बात देखो, सबसे पहले ये हमें देखने की जरूरत है कि सर जो है सीएनएस की न्यूरोगलिया कितनी होती है? 4। पीएनएस की न्यूरोगलिया कितनी होती है बेटा? 2। और पूरा मिलाकर कितनी न्यूरोगलिया होती है बेटा? 6। शाबाश। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो सिंपल भाषा में क्या होगा, निम्नलिखित में से सीएनएस की न्यूरोगलिया नहीं है एक्सेप्ट। ये एग्जाम का सबसे बड़ा मैं ये मानता हूं ये सबसे बड़ा वर्ड होगा। ठीक है, जो एक्सेप्ट एक्सेप्ट बना बना के 15-20 बच्चों का भविष्य खराब कर देगा। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है, इसलिए पहले पूरा पढ़ना है तभी जाके एक्सेप्ट के क्वेश्चन सही होंगे। तो बेटा पहले पूरा पढ़ना है। देखो नाम पढ़ो पहले, जैसे एपेंडाइमल सेल, जैसे ओलिगोडेंड्रोसाइट, जैसे एस्ट्रोसाइट, जैसे माइक्रोगलिया। ये 4 टाइप की सेल किसकी होती है बेटा जी? सीएनएस की। अब आपको 4 टाइप के अलावा 5वां टाइप आपको दिखाई दे ऑप्शन में, वही नहीं है। ठीक है, बाकी जो 2 बच गई मैडम वो किसकी है? पीएनएस की, सैटेलाइट सेल और सफान सेल। आया बेटा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब एक एक उड़ाता हूं मैं। सबसे पहले मैं टारगेट बनाता हूं एस्ट्रोसाइट। क्लियर है ले? ठीक है, तो आपका इतना ही काम है। अभी जो बेसिक बात मैं लिखा चुका वो तो मैं लिखाऊंगा नहीं, आपका डायरेक्ट लिखो न्यूरोगलिया की हेडिंग के बाद में आप लिखो टाइप्स ऑफ न्यूरोगलिया और उसके सामने लिखो 6 टाइप, 6 नंबर टाइप ऑफ न्यूरोगलिया और उसके सामने जरा लिखना बेटा जी 6 नंबर। शाबाश। अब अच्छा बच्चा क्या करेगा, एक तरफ सीएनएस लिखेगा और दूसरी तरफ पीएनएस लिखेगा। सीएनएस के सामने बच्चा करेगा 4 और पीएनएस के सामने बच्चा करेगा 2। सीएनएस के सामने बेटा रानी 4 और पीएनएस के सामने बेटा रानी 2। अच्छा बच्चा क्या करेगा और अच्छा लिखेगा, एक एक नाम लिखेगा। सबसे पहले एपेंडाइमल सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, एस्ट्रोसाइट सेल और माइक्रोगलिया सेल। ये 4 नंबर की 4 सेल बेटा सीएनएस की है। शाबाश। 2 नंबर की टाइप किसकी है बेटा? पीएनएस की, लाइक इज सैटेलाइट और लाइक इज सवान सेल। ये 2 नंबर आपका पीएनएस में है, 2 नंबर आपका पीएनएस में। मेरे हिसाब से कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। 2 नंबर आपका पीएनएस। अभी पढ़ा रहा हूं मैं, डीप पढ़ा रहा हूं, इनको एक एक का विवरीकरण कर दे रहा हूं आपको। अभी तो मैं सुपरफिशियली बता रहा हूं आपको, ताकि आपको यह अंदाजा हो जाए कितने टाइप की सेल, और यह अंदाजा हो जाए इसके साथ साथ कौन से टाइप की सेल कहां है, यह भी आपको अंदाजा हो जाए। ठीक है, ताकि फिर मैं पढ़ाऊं तो आपको वजन ना लगे उस बात में। आ गया भाई? लिख दीजिएगा। एपेंडाइमल, ओलिगोडेंड्रोसाइट, like is astrocyte, like is microglia, like is satellite, like is the सफल सेल। बंद कर दीजिए मैडम, बंद करे रे। ठीक है, यहां सबसे अच्छी चीज जो है, सबसे अच्छी चीज, एक मिनट। ठीक है, यहां जो सबसे अच्छी चीज बताई गई है
वो बताई गई है आपकी, ये देखिए न्यूरोगलिया में आ गया। यहां से अच्छी चीज जो बताई गई है वो बताई गई है सबसे बेहतर एस्ट्रोसाइट। आ गया बेटा, देखो बंद कर दीजिए बाप, आपको बंद करने में भला है आप एस्ट्रोसाइट बंद कीजिए बेटा जी। और एस्ट्रोसाइट को खींचिए आप। एस्ट्रोसाइट को आप जब भी देखेंगी तो आपको दिखाई देगी स्टार से। कैसी? स्टार। और मैं तो ये कहता हूं जब जब आप बालकनी में खड़े होकर रात को तारे देखें तो आपको महसूस करें कि एस्ट्रोसाइट को ही देख रहे हैं। आ गया बेटा, ठीक है। जब जब हम तारे देखें, लिखो मत, लिखना बंद कर दो तुम लोग, ठीक है। तो आपको एक ही चीज का एक ही अंदाजा हो मैडम, कैसा हो हमारा, ठीक है, शाबाश। हमारे जो तारे हैं वो कैसे नुमा स्ट्रक्चर में है, एस्ट्रोसाइट की तरह हमारे तारे। अच्छा ओके, एग्जामिनर क्या पूछेगा, ठीक है, एग्जामिनर पूछेगा सबसे ज्यादा नंबर में पाए जाने वाली न्यूरोगलिया कौन है, तब भी आपको आंसर देना है एस्ट्रोसाइट। आ गया बेटा, नंबर में भी सबसे ज्यादा न्यूरोगलिया पाई जाती है मैडम, तो भी कौन सी सेल है मैडम? अच्छा, सबसे बड़ी लार्जेस्ट न्यूरोगलिया है तो भी बेटा यही है, इसलिए शाबाश। लार्जेस्ट न्यूरोगलिया कौन है बेटा, तो भी आंसर यही देना है। शाबाश। एक एक चीजों का विवरण दोबारा देखिए। मेरी एस्ट्रोसाइट कैसे दिखाई देगी, ठीक है। क्या सबसे ज्यादा नंबर में कौन सी पाई जाएगी, ठीक है। सबसे बड़ी न्यूरोगलिया मेरे अंदर कौन सी है, न्यूरोगलिया, सॉरी एस्ट्रोसाइट। आ गया भाई, कोई डाउट नहीं, यहां कोई टेंशन नहीं। अच्छा बंद कीजिए आप फिर से, कोई टेंशन नहीं तो आगे बढ़ो सर, ठीक है। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, आदमी हो बच्चा हो, ठीक है, कोई भी हो आगे बढ़ना चाहिए, उसको पीछे नहीं, ठीक है। देखो फंक्शन में सबसे पहले बात बोली प्रोवाइड द ऑक्सीजन। मैंने कहा किसको, बताता हूं, प्रोवाइड द ऑक्सीजन। बोला प्रोवाइड द ग्लूकोज। अरे मैंने कहा ये तो कमाल कर दिया। कमाल कुछ नहीं, पढ़ो, पढ़ोगे तो और मजा आएगा। ग्लूकोज। बोला फॉर्मेशन द वी ब्लड ब्रेन बैरियर। हा, ठीक है। बोला सर, ठीक है, दो न्यूरॉन को आपस में जो सिनेप्सिस कह रहे थे उसके लिए भी मैं खुद ही जिम्मेदार हूं, दोनों को बाइंड करने के लिए। मैं दिखाई नहीं देती, लेकिन आप सीटी स्कैन करोगे, अमित शाह की दूरबीन लगाओगे मेरे अंदर, तो मैं दोनों को बाइंड मैं खुद ही कर रखी हूं। और तीसरा बड़ा कमाल का दिया इसने, ठीक है, लास्ट में कहा फैगोसाइटोसिस का न्यूरोट्रांसमीटर। छोड़ दीजिए, समझाऊंगा आगे, छोड़ दीजिए, एक एक उड़ाइए। प्रोवाइड द ऑक्सीजन, ग्लूकोज, फिर बीबी पर आई। देखिएगा भाई, देखना मैडम, ये तुम्हारा ब्रेन है, ठीक है, शाबाश। अब देखिए ब्रेन की परतें खुलेंगी, भ्रष्टाचार की परतें खुलेंगी। ये तुम्हारा ब्लड सेल्स है, शाबाश, ठीक है, और ये तुम्हारा न्यूरॉन है, शाबाश, और ये तुम्हारी एस्ट्रोसाइट है, शाबाश। तो कहेगी तुम्हारे न्यूरॉन को ग्लूकोज और तुम्हारे न्यूरॉन को जो ऑक्सीजन दे रही हूं वह मैं ही तो हूं। इसलिए आ गया मजा। भविष्य में एस्ट्रोसाइट का कैंसर होगा तो न्यूरॉन को बर्बाद कर दूंगी, तबाह कर दूंगी। ये हुई ना बात। इसलिए मैं कह रहा था शुरू से दिमाग लगा के पढ़ो। इसलिए ब्रेन कैंसर में न्यूरॉन का पार्टिकल नहीं, बट न्यूरोगलिया इतनी कर देगी न्यूरॉन लाइक ही नहीं रहेगा काम करने। क्योंकि एस्ट्रोसाइट का कैंसर होते ही होगा क्या, ना ऑक्सीजन मिलेगा ना ग्लूकोज मिलेगा, और न्यूरॉन वैसे वैसे घूमेगा अंदर जैसे भिखारी घूमता, कुछ नहीं है मेरे पास। और धीरे धीरे ब्रेन के जो सारे फंक्शन वो डीएक्टिवेट होते जाएंगे। इसलिए एलओसी बढ़ती जाएगी, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, सॉरी, और उसके बाद में आदमी कोमा में जाता रहेगा। ये काम है। आया भाई, क्लियर है राजा, कोई डाउट नहीं। अच्छा, किसी घर में कैंसर ना हो लेकिन कमाने वाले का एक्सीडेंट हो गया तो वो घर भी तबाह हो गया, वो बर्बाद हो गया। यही हाल एस्ट्रोसाइट कि पिताजी माताजी को भाई बहनों को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो कमाने वाला था वही मर गया तो साला घर भी बर्बाद हो गया। सेम एस्ट्रोसाइट और न्यूरॉन का संबंध है। यदि मैं इसको और अच्छे से गहराई से इसकी पड़ताल करूं आया बेटा, तो अब देखना जब मैं कैंसर पढ़ाऊं ब्रेन का तो तुम्हारा ध्यान अल्टीमेटिक चला जाएगा। कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं। अच्छा, कोई, चलो आगे, लिखना मत, आप लिखना बंदी कर दो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है मैडम, नेक्स्ट कह रहा है वी ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है बेटा।
ब्लड ब्रेन बैरियर मैं खुद बनाती हूं ब्रेन में। कैसे बनाती है, ये क्या है, तमाम बातों का हम राजनीतिकरण करेंगे, लेकिन यहां सबसे अच्छी बात समझने की बात है कि नॉर्मल सेल में क्या होता है, नॉर्मल बॉडी में क्या हो रहा है। वहां तो बीबी नहीं है, तो नॉर्मल बॉडी की पड़ताल करेंगे पहले। इधर देखिएगा, ठीक है, यहां भी कोई भ्रष्टाचार है क्या? तो बेटा ये जो हमारा ब्लड है और ब्लड के नीचे ये सेल है बेटा, ठीक है, आहा, ये देखो ये सेल है, शाबाश मैडम। और इस ब्लड में एपिथेलियम टिश्यू है, ऐसे, ये देखिए, सामान्य बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, ब्रेन की नहीं कर रहा। अच्छा, कुछ चीजें तो क्या करती हैं, इस सेल मेम्ब्रेन को पार करके सेल तक आती हैं, और कुछ आदमी ऐसे होते हैं बेटे डायरेक्ट, जो बीच बीच में देख रहे हैं ना रास्ता, उससे आ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, बड़ा मजाक मूड है, हा, जो सेल के थ्रू आ रहे, मेम्ब्रेन के थ्रू, दिस इज पैरासेलुलर, ये पैरासेलुलर है। और जो डायरेक्ट क्रॉस करते करते आ रहे हैं इस रास्ते से, दिस इज ट्रांससेलुलर। बॉडी में 90% इसी प्रकार की मैकेनिज्म होती है। हर टिश्यू, हर सेल, हर कार्डियो, हर किडनी, हर जीआईटी, हर इंटेस्टाइन, हर कोलन, हर एंडो, सब जगह यही ऐसा। लेकिन ब्रेन में ऐसा नहीं होता, ब्रेन में कोई गैप नहीं होता। अभी कैसे नहीं होता वो तो आगे की बात करेंगे, लेकिन आपको पूछे बॉडी में 90% कैसा डिफ्यूजन होता है, या बॉडी में 90% कैसी मैकेनिज्म होती है, तो बेटा एक ट्रांससेलुलर, एक पैरासेलुलर। आया ना, ठीक है, ये हुई ना बात। हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही इसको? अच्छा देखो, दो प्रकार का अपना बेटा मैकेनिज्म होता है बॉडी में, एक होता है बेटा ट्रांससेलुलर, एक होता है बेटा इंट्रासेलुलर। बेटा देखो, सॉरी, पैरासेलुलर। पैरासेलुलर में तो क्या होता है बेटा कि कोई भी चीज सेल मेम्ब्रेन से जाएगी, वो तो होता है बेटा पैरासेलुलर, और कोई भी चीज बेटा जी डायरेक्ट जा रही है, उसको बोलते हैं बेटा ट्रांससेलुलर। बॉडी में 90% ऐसा ही होता है। आ गया बेटा, ठीक है, लेकिन ब्रेन में बेटा जी ऐसा नहीं होता। आया बेटा, क्लियर है नहीं आता? अच्छा, ब्रेन में क्या होता है उस बात का हम पड़ताल कर रहे हैं। समझ आ गया ना? मैं लिखाऊंगा लिखाते टाइम में ये दोनों बात भी लिखाऊंगा, चिंता न करें, पहले जब तक मैं नहीं कहूं इधर देखो पहले। लेकिन जब हमने नर्वस सिस्टम की पड़ताल की तो नर्वस सिस्टम में ऐसा नहीं होता। नर्वस सिस्टम में दोस्त कैसा होता है, नर्वस सिस्टम में राजा ऐसा, ये ब्रेन होगा, शाबाश, और ब्रेन में मैडम ये ब्लड वेसल्स होगी, ये ब्लड वेसल्स होगी, शाबाश, और बेटा ब्लड वेसल्स के बगल में न्यूरॉन होगा, ये हमारा न्यूरॉन होगा, ये वाला, हा, ठीक है, शाबाश। और मैडम ब्लड वेसल्स की जो ब्लड सेल्स है उसमें भी एपिथेलियम टिश्यू होंगे, शाबाश, ये एपिथेलियम टिश्यू होंगे, गजब। लेकिन जरा देखना, इन एपिथेलियम टिश्यू में गैप नहीं होगा। ये एपिथेलियम टिश्यू में गैप नहीं जी। ये कैसे गैप होंगे मैडम? जैसे आपकी नौकरी लग जाएगी, आप नया मकान बना रही है और मकान आपका पूरा बन गया और जो खिड़कियां है उस पर शीशा नहीं लगा, आपसे बोला सर पैसा नहीं, अगली बार अगले साल करेंगे, इस साल जोड़ेंगे फिर अगली बार बनाएंगे, अच्छी बात है। तो आप क्या करेंगी, सर्दियों में जुगाड़ तो करेंगी, बीच बीच में ईंट लगा देंगे और उस ईंटों में देखना गैप होगा। सामान्य तौर पर ब्लड वेसल्स में गैप होगा, लेकिन अच्छा आदमी क्या करेगा, बारिश के दिनों में, बरसात के दिनों में, सर्दियों के दिनों में उस गैप को भी पत्थर से कुछ ना कुछ भर देगा। और बेटा ये ब्रेन में ये गैप नहीं होगा, ब्रेन में जो गैप है ये गैप प्रोटीन से भर दिया जाए। कि गैप ना मांगता, गैप नहीं मांगेगा सामान्य तौर पर, ये कह रहा है। क्यों भाई, बताता हूं, ये गैप नहीं होगा, हा, गजब। गैप इसलिए नहीं होगा, बाहर से कोई भी बंदा अंदर क्रॉस करते हुए न्यूरॉन को मार सकता है। बॉडी देखो कितनी सूक्ष्म। फिर बोला जी गैप नहीं होगा तो इसको क्या कहा जाएगा, दिस इज आल्सो नोन एज द टाइट जंक्शन। ये जंक्शन होंगे ब्रेन के, इसलिए मजबूती से कोई नागरिक, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आसानी से जा ना सके। इसलिए क्या कहा जाएगा इसको, ये भरा, दिस इज द टाइट जंक्शन। अरे बोलो गजब। अच्छा ब्रेन नहीं माना, ब्रेन बोला नहीं, क्योंकि ब्रेन राष्ट्रपति बोर्ड है,
बोला कोई भी किसान आ सकता है आंदोलन लेके और राष्ट्रपति भवन तक जा सकता है। बेइज्जती हो जाएगी देश की। और बेइज्जती कैसे होगी? बाहर पाकिस्तान भी मचे लेगा कि अरे यहां तो कोई भी आ सकता है, तो अपने को भी अटैक करो। तो बोला ना बाबा ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, और इसके ऊपर कवरिंग लगाओ साले के ऊपर। और ये कवरिंग और लगाई मैडम, और इस कवरिंग को जो क्या बोला, इस कवरिंग को बोला पैरासाइट। और तैयार करोगे शाबाश, इसलिए इसको मैं बोलूंगा क्या, पैरासाइट सेल। गजब। ब्रेन फिर नहीं माना, ब्रेन ऑर्डर दे रहा है कि तुम एक काम करो कि बताओ जी इसके चारों ओर एक कवरिंग और लगाओ मेरे कहने से। तो मैडम एक कवरिंग और लगी, ऐसे ऐसे एक कवरिंग और लगी, चारों ओर एक कवरिंग और लगी। दिस इज द एस्ट्रोसाइट, ये एस्ट्रोसाइट। गजब आया। इसलिए इतनी सारी कवरिंग है, कैसे बैक्टीरिया अंदर चला जाएगा? इसलिए ब्रेन में बनने वाला अवरोधक, दिस इज द वी। राष्ट्रपति भवन के सामने बनने वाला अवरोधक दिल्ली पुलिस का, क्यों अवरोधक लगाया? ताकि किसान बाहर ना जा सके, अंदर ना जा सके। इसलिए वहां भी बैरियर लगा दिए दिल्ली पुलिस ने जगह जगह, और यहां ब्रेन ने बैरियर लगा दिया। आया भाई, इसलिए बैरियर कहां लगा? ब्रेन में। इसलिए इसको क्या बोला? बी, ब्लड ब्रेन बी। आया भाई, क्लियर है ना भाई? चलो आगे, कोई डाउट होगा? अच्छा, इसमें क्या क्वेश्चन देगा दहलियम्स वालों? इसमें क्वेश्चन ये देगा, निम्नलिखित में से बीबीबी ब्लड ब्रेन बैरियर में कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होगी? अच्छा पढ़ा है तो दांत मार देगा साला 1 सेकंड में। इन तीनों चारों चीजों के अलावा कोई चीज आएगी नहीं। या पूछेगा फर्स्ट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन बीबीबी टाइट जंक्शन। गजब। फिर पूछेगा विच न्यूरोगलिया आर हेल्प द बीबीबी ऐसा। जाओ साला एग्जामिनर की गर्दन काट के ले जाओगे। अरे हम भी खतरनाक है, आ गया गुस्सा तो फिर ये मान लो तुम्हारी पूरी यूपी की धक्का दे दूंगा एक साथ। क्या बेटा? पैरासाइट ओनली सेल, नोट न्यूरोगलिया बेटा, ओनली सेल। आया बेटा? क्लियर है ना? चलो अच्छा, ऐसे ही नहीं मानेंगे सर, डायग्राम दिखाओ। बिल्कुल, तुम मुझसे लड़ मरो, और ऐसे लड़ मरो जैसे महिला गांव में लड़ मरती है। मां कसम, नया टॉपिक आएगा, ठीक है? आज तो मैं ऐसा रुद्र रूप लेके आऊं, आज मैं नहीं बख्शूंगा तुम्हें ईमानदारी से। मेरे सामने तो बस दर्शक चाहिए, दर्शक जनती मात्रा में होंगे, उसकी फटकार लगेगी शानदार। राजा इधर देखना जरा, पूरी कैपिलरी, ये देखो, और ये देखो राजा गैप भराऊ, गैप भर दिया। दिस इज द टाइट जंक्शन। फिर एक सेल और लगाई बाहर, दिस इज द पैरासाइट। और फिर यू इस प्रकार की सेल और लगाई, दिस इज द एस्ट्रोसाइट। अरे बोलो रे यार, अरे बोलो भाई, तुम्हें जितना समझ आएगा मैं नाचूंगा बहस की टाप। ठीक है, तुम्हें समझ आना चाहिए बस खाली। आया क्या? अरे बोलो जरा, अब बोलो आराम से। हाँ ऐसे, ठीक है? बात भी किया करो, जब टॉपिक पूरा हो जाए तब मजा आता है साला, बीच में बात करते दिमाग खराब हो जाता। आया क्या? अरे बोलो जरा। आया? तो कोई भी बंदा तुमसे पूछे कि बी क्या है, तो ऐसा लपेटे में लेना, ऐसा लपेटे में लेना, तुम्हारा ससुर भी सलाम करे कि मेरा दामाद जो है साला बीबी भी जानता है। और मां कसम मर जाओ 20-25 साल बाद में, तो यमराज को बोलना, यमराज तुम्हारा कर्मकांड पूछेगा कि पृथ्वी लोक पर क्या किया तुमने। जैसे ही तुम्हारा कर्मकांड पूछने लगे तो बोला सर एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं मेरी तरफ से। तो कहना सर बी बता रहा हूं। यमराज को भी पता नहीं होगी ये सारी चीजें। और जैसे ही तुम बी बताओगे, मां कसम यमराज इतना खुश हो जाएगा, उनके दूतों को बोलेगा कि बेशरम, ये बच्चा पढ़ने वाला था, इसको क्यों लेके आया, इसको वापस छोड़ के आनी चाहिए। आया? ठीक है? और मां कसम तुम्हारा पुनर्जन्म होगा उसी वक्त, यदि तुमने बता दिया। और बताया नहीं राजा, तो बोलेगा साला ये पिछले जन्म में भी पढ़ नहीं रहा था, इस जन्म में तो काहे का पढ़ेगा। तो इसको एक काम करो, पढ़ाई लिखाई से कोई काम नहीं, कुत्ता बना के भेजो इसको। चमाइल, अरे बनोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा बनोगे, मेरा क्या लोगे। ठीक है?
इसलिए यमराज भी खुश हो रहा होगा आज, ठीक है, कि देखो एक पृथ्वी लोक पर शिक्षक पसीना बहा रहा है और अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट कर रहा है। अरे कुछ तो करो मां कसम, कुछ नहीं करने से अच्छा, ठीक है। अरे बोलो, अरे बोलो। तो आज अपने ससुर को भी जाके बताना कि आज ऐसा बीबी भी आया है, ठीक है, साला चमाइला, ठीक है। तो जरा लिखना, मजा करो भाई, पीछे जरा लिखना, फटकार लगाना। एग्जाम मेरे को भी हेडिंग डालना मैडम एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट के लिए बखान करना, एस्ट्रोसाइट के लिए एक एक बात। हाँ, लार्जेस्ट, इसको नहीं बनाना, एस्ट्रोसाइट के बारे में लिखना है पहले, फिर बीबी आएगा। बैक जा रहा हूं, देखो मैं बैक, हेडिंग डालना एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट में लिखना स्टार सेफ। मेरी एस्ट्रोसाइट कैसी होगी भाई, आहा, लार्जेस्ट नंबर, सबसे ज्यादा नंबर होंगे मेरे एस्ट्रोसाइट के। और बलाओ भाई तेरा दीपाली, किसी चीज को देने के बाद भी उस चीज की वैल्यू का पता चलता है। खूब पानी पी रहे हैं भाई, लोग मर जाएंगे लेकिन ये याद करते रहेंगे। भला हो राम जी महाराज, ऐसा शीश देता आदमी भला काम करने पर, ठीक है। एक दिन चिढ़ेगा, दूसरे दिन ऐसा लगेगा अरे स्टेटस क्यों लगाता है भलाई का, लेकिन जब उसका भला होगा आत्मा से तो शीश देगा, ठीक है। भला हो भाई तेरा। क्या बोला, स्टार सेप, स्टार सेप में लिखना इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज सबसे ज्यादा नंबर होगी। नीचे लिखना भाई तीसरे नंबर पर लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल आया भाई, ईमानदारी से बोलो जरा, लार्जेस्ट सेल ऑफ न्यूरोगलिया, न्यूरोगलिया की सबसे बड़ी सेल है बेटा एस्ट्रोसाइट मैडम, आ गया भाई, ठीक है। एडिंग डालना भाई, फंक्शन ऑफ न्यूरोगलिया, एस्ट्रोसाइट, सॉरी, फंक्शन ऑफ एस्ट्रोसाइट, ये लिखना, पूरे फंक्शन एक साथ लिखना। प्रोवाइड द ऑक्सीजन ऑफ न्यूरॉन, ऐसे लिखना, प्रोवाइड द ऑक्सीजन, प्रोवाइड द ग्लूकोज, फॉर्मेशन बी बी बी, फुल फॉर्म मत लिखना, आगे मैं पूरा बी बी लिखा रहा हूं, बस ओनली बी 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 लिखना आप, फॉर्मेशन बी बी बी। और चौथा पॉइंट लिखना बेटा, फॉर्मेशन द सिनेप्सिस, सिनेप्सिस बेटा, हाँ सिनेप्सिस बेटा, सिनेप्सिस अभी पढ़ाया था ना सिनेप्सिस, वैसा लिखना आपको। फॉर्मेशन द सिनेप्सिस बेटा रानी। और लास्ट में पॉइंट लिखना बेटा, फैगोसाइटोसिस न्यूरोट्रांसमीटर, समझा रहा हूं चिंता ना कर, जैसे बीबीए समझाया वैसे फैगोसाइटोसिस समझा रहा, हाँ फैगोसाइटोसिस न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर बेटा। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, एक बार तो मेरा संदेश जा चुका है अल्टीमेटली दिमाग में, बाकी पूरा न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ा रहा हूं आगे, चिंता ना करें आप। चलो ना बेटा, कोई डाउट नहीं नया, आ गया भाई, चलो आगे, ठीक है मैडम जरा बंद कीजिएगा। हाँ बंद क्या, बी कंटिन्यू लिखिए, हेडिंग डालिए अलग से, अब इसी में पहला हेडिंग डालिए बी बी बी, ब्लड ब्रेन बैरियर, आप फुल फॉर्म लिखिए, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर भाई, ब्लड ब्रेन बैरियर भाई, शाबाश, ब्लड ब्रेन बैरियर आ गया बेटा, शाबाश। अब ये दोनों बात लिखा हूं क्या, सामान्य कैसा होता है, ट्रांससेल्यूलर पैरासेल्युलर, ठीक है। तो आप दोनों का पहले डायग्राम बनाना, एक इसका बीबीए का नहीं, हेडिंग बीबीए लगा के रखो, लेकिन एक साइड में चलो, साइड में, साइड कोरे पन्ने में, साइड वाले पन्ने में बीबीए एक अलग साइड चलो, और दूसरी साइड चलो नॉर्मल, नॉर्मल मैकेनिज्म कैसी होती है बॉडी में। तो एक डायग्राम बनाना जरा, ऐसा बनाना, दोबारा से बना देता हूं, ये ब्लड वेसल्स है और ये इसकी एपिथेलियम टिश्यू, और मैडम ये टिश्यू है भिखारी है ना, ये भिखारी है, ये ब्लड है, आहा ऐसा डायग्राम बनाओ
कि सिलेक्शन के बाद में भी तुम्हारे नोट्सों की नीलामी, बोली लगी नोट्सों की, लगती है कैसे नहीं लगती? लेते हैं लोग 5,000 में, 2,000 में, यार नोट्स मेरे का प्रिंट करवा के दे दे, कुछ ले ले, होती है। अच्छा लिखोगे तो और भी अच्छा बिकेगा, सब चीजें बिक जाएंगी सिलेक्शन के बाद। मैं कह रहा हूं गोबर भी बिक जाएगा इले तुम्हारी बहस का, और बिकता ही है। आ गया? ठीक है, शाबाश। चलो बेटा इधर देखना आप। बेटा एक चीज तो ऐसे लगाना, कुछ मॉलिक्यूल्स तो ऐसे आते हैं डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन से, और कुछ इस दरवाजे से आता है, खुले दरवाजे से, है ना? जैसे आम नागरिक देखा होगा, कुछ जो बच्चे हैं वो दरवाजे से आते हैं, कुछ बच्चे हैं वो दरवाजा कूद कर आते हैं। गांव में देखा होगा आप, है ना? देखा या नहीं देखा? नहीं देखा? यूट्यूब पर देखना। आ गया भाई? ठीक है, तो मैडम इसमें क्या लिखूंगा? सेल मेम्ब्रेन में। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्ट आ रहा, क्या बोलूंगा रे इसको? पैरा, हा, पैरा सेलुलर। और डायरेक्ट आ रहे उनको क्या बोलूंगा? ट्रांससेलुलर मैकेनिज्म। या तुम कैसे इंटेलिजेंट कैसे हो गए रे? बाप रे मेरा जीव कटा, तुम इंटेलिजेंट हो गए। जीव कटा रे बाप रे मेरा। हाँ, ऐसा डायग्राम बनाओ। देखें भाई, देखो तुम्हारे साथ अच्छा डायग्राम बनाने लगा है समय के साथ, नहीं तो पहले ऐसे गिलमिल कर देता था। मैं भी बदल रहा हूं, तुम भी बदलो, कैसे आनो। चलो आगे। अब बीबीए का बनाना डायग्राम ओनली। पहले रफ डायग्राम बनाना बीबीए का, फिर पूरी मैकेनिज्म का डायग्राम बनाना। आ गया बेटा? ठीक है। अच्छा पहले पूरा ही बना लो एक साथ। हाँ, हाँ, चलो भाई। तो एक पैरासेलुलर, एक ट्रांससेलुलर। आ गया? ये सामान्य बॉडी में होता है बेटा ऐसा, समझ आ गया ना बेटा? डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन से आ रहा है, और या फिर बीच में जंक्शन से जा रहा है। जंक्शन से जाने वाले ट्रांससेलुलर, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन से आने वाले पैरासेलुलर। आ गया मैडम? क्लियर? चलो आगे भाई, समझ आ गया ना? चलो क्या आगे? अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं? यस, हेडिंग लगाना। अब वो डायग्राम बनाना, सॉरी पूरा डायग्राम बनाना पहले बीबीए का। ऐसे बनाओ। पहले क्या करना है मेरे हिसाब से, इसमें क्या दे रखा है मुझे मत, वो नहीं, उस हिसाब से मत बनाना। तुम बनाओ। अरे हाँ, ऐसे ही बनाओ अपना। फिर जगह छोड़ो, फिर एक गोला लाओ, फिर जगह छोड़ो और फिर गोला लाओ, ऐसे है? अच्छा मैं बनाऊं क्या अलग से? हाँ ठीक है, शाबाश मैडम। ऐसे लेके आना इसको, फिर पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको लंबा। ऐसे लाओ इसको, थोड़ा बड़ा बनाना। शाबाश। पहले यहां न्यूरॉन करो, ये न्यूरॉन लिखो, ये न्यूरॉन है सर, ठीक है। यहां ब्लड वेसल्स लिखो ऐसे, और ब्लड वेसल्स के अंदर एंडोथेलियम टिश्यू। चलो गैप देके ऐसे, फिर गैप को भरेंगे आगे, गैप को दूसरे पेन से भरेंगे, फिर एंडोथेलियम टिश्यू है बेटा, ऐसा गैप है, ठीक है। इस गैप को दूसरे पेन से भरो ऐसे, ऐसे। दिस इज द टाइट जंक्शन, नाम मत लिखना अभी, ठीक है। इसके ऊपर फिर एक सेल और लाओ, पेरिसाइट, नाम मत लिखना अभी कुछ का, ठीक है। और फिर इसके नीचे दूसरे मार्कर से अपना एक सेल और लाओ, ऐसे ऐसे लगी हो, अटैच में ले लेना आप, ऐसे अटैच में ले लेना आप इसके, अरे बेटा अटैच में ले लेना आप ऐसे, अटैच में ले लेना। अब नाउ लिखो एक एक का। दिस इज, ये जो जंक्शन को आपने बना था, दिस इज द टाइट जंक्शन। इसका नाम लिखो, बाहर ले जाके लिखो इसका नाम, टाइट जंक्शन। कई बार होता है कि आपस में लड़ाई हो जाती, तो चल तुझे बाहर देखता हूं, ऐसा होता है या नहीं होता? तुम्हारे यहां होता है या नहीं होता?
हाँ, हमारे यहां होता है। ठीक है, टाइट जंक्शन की बाहर चल तुझे देखता हूं, होता है नहीं होता? होता है। अच्छा, उसके चारों ओर की सेल का क्या नाम था बेटा? पेरिसाइट। वाह, पेरिसाइट, वाह मैडम वाह। और लास्ट में ये जो सेल है ये क्या है बेटा? एस्ट्रोसाइट। आ गया? अब कौन सी चीज बीबीए में इंक्लूड नहीं होगी? इन तीन चीजों के अलावा चौथा जो ऑप्शन में हो वही नहीं हो। आया कुछ? ठीक है। और बीबीए क्या है? ब्रेन में बनने वाला बैरियर, ठीक है, वो बीबीए। ठीक है। और बीबी कैसे बन रहा है ये डायग्राम अगले को बता देना, ऐसे बन रहा है बी बी बी। आया? चलो आगे। हाँ बता रहा हूं। अब राजा इधर देखना, बड़ा मजा आएगा। कर दिया साहब? समझ आया कुछ? ठीक है, बंद कीजिए आप, बंद कीजिए। और बड़ा मजेदार चीज पढ़ाता हूं इसमें, बंद करो आप एक बार। चलो आगे। ठीक है मैडम, इधर देखना जरा। राजा जी ये बताओ तुम्हें क्या कहेगा, तुम्हें आकर ये तुम्हें आकर ये कहेगा, एक सेकेंड इधर देखो, बंद करो, कि कौन सी चीज को ये आने नहीं देगा, कौन सी चीजों को रोकेगा। तो बताओ क्या कहना है? एक साइड कहना है कौन सी चीजों को रोकेगा, एक साइड कहना है कौन सी चीजों को जाने देगा। तो सर रोकेगा और जाने देगा, ठीक है, पहले जाने देने वाला पढ़ते हैं। जाने देने वाली चीज है ना बेटा, वो है ऑक्सीजन। जैसे लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने पर इमरजेंसी सेवाएं चालू थी, जगह जगह पुलिस के बैरियर थे, तो दूध की गाड़ी आती, बैरियर खोल लेती, जाओ भाई। ठीक है, फल की गाड़ी आती, बैरियर खोल लेते, जाओ भाई। ठीक है, कुछ ऐसा ही सिस्टम यहां है। देखो इधर, इसके लिए देखना, इसलिए ये कह रखा है ऑक्सीजन को देखती रोकना नहीं है, आने देना। ग्लूकोज को देखते ही रोकना नहीं है, आने देना। आने देना है, रोकना नहीं है। और बताओ हद तो तब हो गई कब? जब इसने बोला, इधर देखना रे बाबा, बहुत शानदार, अनेस्थेसिया दे रहे, और अनेस्थेसिया का एजेंट स्टर या एंटुआरी है, तो जाने देना। इसलिए तो कह रहे ना, जरा सा गए जाएगा रात में, मां कसम जाने नहीं देता, तो साले को कितना एनेस्थेसिया देते कोई काम ही नहीं करता। इसलिए बड़ा मजा। अनेस्थेसिया देखती जाने देना। और बताऊं क्या कह रहा है? अरे बोलू तो क्या बोलू, नहीं बोलू तो क्या? हल्का 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 पैक कोई मारे ना, जाने देना, रोकना नहीं है। यदि साला जाने नहीं देता, आदमी पैक मारता रहता और नशा कुछ नहीं, तो सोचता साला ये क्या हो रहा है, तो सुनना जैसे रे बाप रे। इसलिए हल्का हल्का लगाए ना, तो जाने देना। अब आएगा मजा, ये जाएगा ना इधर। अरे इधर देखो जरा, इसलिए तो कह रहा है ना, हल्का हल्का लगाए, जाने देना, रोकना नहीं, इमरजेंसी सेवा है। जाने देना राजा, मत रोकना। अब सुनना सुनना जरा, मजा आएगा। जैसे ही अंदर गएगा, न्यूरॉन डीएक्टिवेट, और आदमी को पूरी दुनिया रंगीन दिखेगी। न्यूरॉन तो काम कर नहीं रहा, इसलिए सोचेगा तो है नहीं। मजा आ गया सर, क्या बात। लेकिन राजा 3 पैक से ज्यादा मारा, ये न्यूरॉन को और डीएक्टिवेट करेगा, और फिर आदमी का एक नया डांस आएगा। क्योंकि नर्व कंट्रोल ही नहीं कर रहा नीचे वालों को, न्यूरॉन डीएक्टिवेट हो चुकी। अब क्या करेगी? अच्छी वाइफ उठाएगी उसको पकड़कर, बताओ क्या करेगी? जरा अंदर चलो जी, जरा अंदर चलो जी। अंदर क्या है सबको पता है, नींबू है। जरा अंदर चलो जी। अच्छी वाइफ नींबू को काटे, मजाक की बात नहीं, ईमानदारी से मैं पढ़ा मजाक में रहा हूं हर, लेकिन कंसेप्ट बहुत राइट डायरेक्शन में अपना। जरा नींबू काटेगी और एक नींबू उसको दिया, और नींबू बताऊं क्या करेगा बेटा? आहा
लैक्टिक एसिड है, और लैक्टिक एसिड बताऊं क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, और डायलेट करने पर क्या होगा, ज्यादा ब्लड सप्लाई जाएगी न्यूरॉन को, और न्यूरॉन धीरे धीरे एक्टिव होगा। और फिर मैडम कहेगी बताओ जी, और बताने वाला बोलेगा आज तो मां कसम तूने बचा लिया, नहीं तो मैं बचता ही नहीं। इसलिए ज्यादा चढ़ने पर क्या दे, नींबू पानी। हाँ आया भाई, इसलिए आम भाषा में, आम गांव की भाषा में, तुम्हारा रिश्तेदार को ज्यादा चढ़ जाए तो तुम्हारे रिश्तेदार को ले क्या दे, नींबू। अंदर ले जाके सबके सामने नहीं देना, सबके सामने दे दिया तो सबको पता चल जाएगा इसको नींबू क्यों दे रहा है बाबा। इसलिए सब, अरे मैं प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रहा, आदमी प्रेगनेंसी होगा क्या हंस रही, हर बात में हंसने लग जाता। मैं इसलिए बात कर रहा कि हर आदमी को पता नहीं चले, इसलिए लगाया कि अपना खुराक पानी। आया भाई, तो इसने क्या बोला, ऑक्सीजन को आने देना है, ग्लूकोज को आने देना है, ठीक है, एनेस्थेसिया को आने देना है, और हद तो तब हो गई, हल्का हल्का ये भी इमरजेंसी सेवा है, इसको भी आने देना। इसलिए बड़े आदमी देख लेना, तुम जस्टिस रहे, जो बिजनेसमैन रहे, ये अपना एक दो मारा सो जाते, नहीं तो डिप्रेशन इतना रहता है बाबा, ये इनका रात दिन ईडी का छापा का टेंशन रहता है, कब सीबीआई आएगी। ठीक है, अरे ज्यादा पैसे होने भी बेकार है, इनका बहुत बड़ा बड़ा सिस्टम खराब रहता है नेताओं का। विपक्ष में जो नेता होते हैं उनको तो नींद नहीं आती पूरे 5 साल, उनको पता है साला कब मोदी भेज रहा है। ठीक है, तो ये सब देखना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट एक पॉइंट इसने जबरदस्त बात की मैडम, जो तुम्हारे एग्जाम में काम में आए। इसने बताओ क्या कहा कि बाबा रे, क्या बताऊं तुम्हें, बाबा रे बाबा, जब बिलिरुबिन बढ़ा हुआ हो उसको आने देना है। इसलिए बिलिरुबिन एक्यूमुलेशन इन द माइंड, दिस इज एक्ट्रेस। और डॉक्टर कहेगा जॉन्डिस वाला, साला जॉन्डिस तो हुआ जो हुआ, और बिलिरुबिन तेरे दिमाग में भी जम गया, बच्चों में एक्ट्रेस। इसलिए बिलिरुबिन को बढ़ने नहीं देना बेटा। इसलिए कहा जाता है जॉन्डिस बढ़ने, जॉन्डिस होने पर बिलिरुबिन बढ़ रहा है तो मौत भी हो सकती है। इसलिए बेटा बिलिरुबिन को नहीं बढ़ने देना, घर में भी रिश्तेदारों का बिलिरुबिन ना बढ़े। यदि रिश्तेदारों का बिलिरुबिन बढ़ गया तो ये मान ले खबर आएगी फटाफट, रिश्तेदार गया। इसलिए रिश्तेदार का तुरंत फोन आ जाए तुम्हारे पास कि बाबा जॉन्डिस हुआ, तुरंत इलाज कराओ रे बाबा, क्योंकि बिलिरुबिन बढ़ गया उसका काम खराब हो जाए। आया, इन सबको ये जाने देगा, किस किस को जाने नहीं देगा, बैक्टीरिया देखते ही बट कहां जा रहा है, वायरस देखते ही बट कहां जा रहा है, इधर आ साला। और टॉक्सिक प्रोडक्ट इसलिए कहा जाएगा कि कुछ भी बीमारी हो XYZ सामान्य, ब्रेन को अफेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रेन में कोई बैक्टीरिया इतनी जल्दी एंटर कर नहीं सकता। इसलिए कह रहे हैं चाहे कितना ही HIV हो जाए तुझे, लेकिन ये तो सुरक्षित रहेगा दादा। ठीक है, सारी चीज खुद की है, इंसुलिन खुद का है, इम्यूनिटी खुद की है, ठीक है, प्रोटेक्शन खुद का है, ठीक है, नियंत्रण खुद का है, बाकी किसी के चक्कर में नहीं आते। इसलिए कहा जाता है अपनी जिंदगी को खुद जिए, किसी के चक्कर में। जैसे तुम्हारे पड़ोस वाले बोलेंगे तैयारी क्यों कर रहे हो, ठीक है, अरे तुम तो कर रहे हो क्या कुछ तुम्हारे अपने जीवन काल में, तुम कुछ कर नहीं रहे और हमें भड़का रहे हो। ठीक है, ऐसे लोगों से भी बच के रहना चाहिए, असली कोरोना यही है मार्केट में। ठीक है, इनसे भी 2 गज की दूरी रखनी चाहिए। असली कोरोना बेटा यही है, ठीक है, जो एक दूसरे को भड़काते हैं। इसलिए आज ही स्टेटस लगाए, असली कोरोना से अलग रहे जो समाज में कोरोना है। ठीक है, जो तुम्हें भड़का रहे हैं कि तैयारी मत करो, तैयारी करने से क्या फायदा होगा तुम्हारा, अरे तुम बोलो तुम्हारा कोई फायदा हुआ क्या, तुम खुद तो बैठे बैठे करते नहीं, दूसरे को इधर लेक्चर देते हो। तुम हमारे सर के पास लो एक दिन, तुम्हारा लेक्चर वहां निकल के आए। ठीक है, यस या नो ईमानदारी से बताओ। तो लिस्ट डाउनलोड करो मैडम, एक तरफ लिखो बी क्रॉस सबस्टांसेस, हा, एक तरफ लिखना मैडम बी क्रॉस सबस्टांसेस। क्या बेटा, कौन बेटा,
क्या कहते हैं, बिलिरुबिन करेगा बेटा, बढ़ा हुआ बिलिरुबिन करेगा, बढ़ा हुआ 5, 6 से 7 से ज्यादा चला गया ना, वो क्रेस कर सकता है बेटा ब्रेन। यस, सामान्य तौर पर नहीं, सामान्य नहीं। हेडिंग डाला बेटा, क्रॉस सबस्टांसेस BBB। अच्छा, कौन कौन सी चीजें जो क्रॉस कर रही है? अच्छा लिखना, ऑक्सीजन तो भाई करेगा, ऑक्सीजन इमरजेंसी है, जाने देना भाई। बेटा क्या ग्लूकोज करेगा क्या? ओहो वाह शाबाश। और बेटा एनेस्थेसिया एजेंट, इसलिए तो एक्शन आता है ना, एनेस्थेसिया एजेंट। और बेटा रानी 4 नंबर पर हल्का हल्का, हा एल्कोहल, इसलिए मजा आएगा, इसलिए हल्का हल्का लेना चाहिए, कभी भी ज्यादा नहीं लेना चाहिए, ज्यादा लिया काम हो जाएगा उसका, ठीक खबर आ जाएगी मर गया, क्योंकि न्यूरॉन डीएक्टिवेट हो जाएंगे, सीधी खबर आएगी मर गया। ठीक है, और करे तो नींबू रखे, मैडम को पहले ही नींबू लाके दे दे अपना, तो जैसे अपना बेहोश हो तो नींबू काट के एक दे दो उसको। लेकिन नींबू भी तभी काम करेगा जब एक लिमिट समय होगा, ऐसा नहीं पूरी बोतल को उंडा दिया और फिर कह रहा है नींबू पी के आ जाऊंगा नींबू भी तभी काम करेगा जब अपना निश्चित होगा। और 5 नंबर पर मैडम बिलिरुबिन, बिलिरुबिन बेटा, हाँ बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, शाबाश गजब भाई मैडम, बिलिरुबिन बेटा आया बेटा। कोई डाउट होगा कभी फ्यूचर में, कोई दिक्कत होगी कभी? चलो आगे, ये तो चीजें हैं क्रॉस करने की। नीचे लिखना नोट क्रॉस, जो क्रॉस नहीं कर पाई। शाबाश, माही बदल गई भाई नोट्स लिखने के मामले में, बदल गई माही। इसको कहते हैं बच्ची लगने पर सफलता मिलना, समझी? पहले मैं कहता था लिखो माही, और आज ऐसा लिख रही है भाई ईमानदारी से। ठीक है, नोट लिखना, नोट उसमें नो क्रॉस, कौन सी चीजें क्रॉस नहीं करेंगी? टॉक्सिक, इसलिए तो कहते हैं जीवन में बच्छीड़ लगनी चाहिए, बच्छीड़ नहीं लगती तब तो आदमी समझदार ही नहीं बनता, बच्छीड़ लगती है मजबूत होता आदमी, और वो होता है टॉक्सिक सबस्टांसेस बेटा। देन बैक्टीरिया, सामान्य कुछ, शाबाश बैक्टीरिया। देन वायरस, ये चीजें बेटा मैडम क्या नहीं करेंगे बेटा, क्रॉस नहीं कर सकते सामान्य तो। वायरस, शाबाश आया भाई, क्लियर है? कभी BBB कैसे बना, कौन सी चीज क्रॉस करेगी, कौन सी चीज क्रॉस नहीं करेगी, कभी गलती करोगे क्या? क्लियर है ले? ठीक है, चलो आगे। ठीक है, अच्छा 2 कंसेप्ट और बताता हूं, बंद कीजिएगा, 2 कंसेप्ट और बताता हूं मैडम। इधर देखना, ये न्यूरॉन बेटा और ये न्यूरॉन, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो बाउंडिंग कर रहा है वेस्टोसाइट सिनेप्सिस। आया बेटा? इसलिए पूछा जाए कि कौन सी सेल सिनेप्सिस में मदद कर रही है, वेस्टोसाइट। आया बेटा? और दूसरा पॉइंट इसी में समझना है, मैंने बोला फैगोसाइटोसिस का वर्ड बोला, मैडम इधर देखना ध्यान से, इधर देखो भाई, इसने बोला यहां से कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ यहां से, और एक्शन कर रहा है यहां जाके, तो काम होने पर आपको फोन आएगा कि भाई मेरा पैसा मैं दे रहा हूं तुझे, और कोई दुकानदार को देना है, और काम होने पर तू चला जाना बस में बैठ के। वहां खड़ा रहेगा क्या आदमी? 1, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पैसा देकर वही दुकान पर खड़ा हो जाएगा? ऐसा होगा क्या कभी? हा गजब, यही कंसेप्ट यहां लागू होता है बेटा रानी की। कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होकर और यहां आया है, उसके बाद में दूसरा भी तो आना है, दूसरा भी काम करना है। अच्छा तुमने कहीं शादी की रे, या अपना आपला गार्डन, जैसे कोई भी गार्डन, तो एक बुक किया आपने, तो दूसरे दिन जो नया आदमी भी तो आएगा उसमें शादी करने के लिए। ऐसा तो थोड़ी है कि भाई एक बार आपने बुक कर लिया और 6 महीने तक शादी करते रहो, ठीक है? 6 महीने करो, लेकिन उसका जो बिल है वो इतना आ जाएगा, ससुरा चुकाया नहीं जाएगा पूरी जिंदगी। यही तो होगा सौदा। तो दूसरे दिन जो गार्डन वाला है उसको साफ सफाई करेगा, उसका काम हो गया पूरा, चल भाई यहां से पैसा दे, चल भाई भाग यहां से। यही काम यहां होगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर ससुरा यहां निकल के यहां काम कर रहा है, तो बेटा तुम बताओ क्या कहेगा? ये कहेगा कि भैया अब तेरी जगह कोई दूसरा फिर आएगा, इसलिए तुझे खाना पड़ेगा। इसलिए बगल में जो एस्ट्रोसाइट है वो ऐसे निकलेगी जैसे समुद्र में मगरमच्छ निकलता है।
साफ कर देगी पार्टियां, ताकि दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर आके फिर एक्शन करे। आया भाई, क्लियर है भाई? है क्या बेटा? एक बार फिर रिपीट करें। हाँ देखो बेटा, मैंने क्या बोला, न्यूरोट्रांसमीटर आया, यहां से यहां एक्शन कर रहा है। अब बेटा एक्शन खत्म होने के बाद में दूसरा भी तो आएगा, तो इससे पहले जो यहां वाला यहां बैठा है उसको खत्म करो साले को, नहीं तो वो बाइंड ही नहीं करने देगा। अरे फिर अगली बार इंफॉर्मेशन आएगी तो उसके साथ कौन कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर आएगा फिर। इसलिए बेटा अपना काम हुआ और काम होती है ये खा जाती है। अब एस्ट्रोसाइट देखो ये कैसे खाती है, जैसे मैं आपको बताऊं, अपना ये झाड़ू लगाने वाले लोग होते हैं शादी में, बीच बीच में तुम्हारी बारात के सामने आते हैं, देखा है क्या? नहीं देखा? दूल्हे के गाड़ी के सामने आ जाते हैं अपना ये झाड़ू वाले, है ना, कि ले पैसा दे रहे बाबा, तो अपना काम हो गया, झाड़ू वाला चल जाता है। अच्छा फिर दूसरे मोहल्ले में शादी करोगे तुम, तो वहां भी आएगा नया झाड़ू वाला, वो भी सामने आएगा तुम्हारे। अच्छा काम हुआ, चला जाता है। शाबाश, यही काम यहां हो रहा है बेटा। काम हो गया ना अपना न्यूरोट्रांस, जिसको रिलीज कर, जिसको जो बात कह के भेजी है वो अपना दे दिया इसको न्यूरॉन को, अब वो आगे जा रहा है बात तो। लेकिन यहां जो न्यूरोट्रांसमीटर आया है यहां से, उसको क्या करना बेटा, खाना है। नहीं खाओगे तो दूसरी बात आगे से आएगी नहीं। इसलिए क्या काम करता है बेटा रानी, फैगोसाइटोसिस। आया मैडम, क्लियर है भाई? चलो आगे, एस्ट्रोसाइट और बेटा बी 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 में कभी गलती हो गया? कभी नहीं ना। चलो आगे, ठीक है, बंद कीजिएगा, लिखो मत उसको, ये समझने वाली बात थी। हाँ नहीं 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 नहीं, जैसे लाइक इस नॉर्मल सेल के अंदर ऑक्सीजन रहा, स्टेरॉइड रहा, ये जाती है पर्टिकुलर चीज। हाँ 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 हाँ, ट्रांससेलुलर में जैसे लाइक इस अपना ऑक्सीजन है, स्टेरॉइड है, ये सारी चीज आएगी ट्रांससेलुलर। और आप इसको मत लिखना कुछ भी, क्योंकि अभी अभी एक मिनट कुछ मत लिखना इसमें, उसमें ट्रांससेलुलर में इसका अभी बड़ी मैकेनिज्म आना बाकी है, मेलेंसिस में बताता। हाँ बेटा, मोर देन 10, 10 से ज्यादा जाएगा, उसके बाद में एक्ट्रेस होगा बेटा, ठीक है? 10 से पहले कभी भी एक्ट्रेस नहीं होता, ठीक है? एक समय आएगा उसके बाद में वो क्रॉस करेगा, मतलब जब कहते हैं ना पूरा टैंकर भर जाएगा तब वो क्रॉस, फिर वो कहीं नहीं जाएगा, एक्सीडेंट होगा नहीं, इसलिए वो ब्रेन में क्रॉस कर जाएगा। आ गया बेटा? यस या नो? लिखना मत बेटा, इधर देखो, तुम लिखो मत, बस क्लास खत्म होने वाली है, बस तुम मुझे 5 मिनट और दे दो। हाँ बिल्कुल, ये देखो वापस बेटा, एस्ट्रोसाइट को उड़ाया हमने, एस्ट्रोसाइट को अच्छा पढ़ा और बीबी को भी अच्छा पढ़ा, ठीक है शाबाश, बस 5 मिनट और दे दो भाई, तुम इधर देखो, जितना पढ़ो अच्छा पढ़ो, रटना नहीं है लेकिन। और मैडम अब जो मैं बातचीत करने वाला हूं वो करूंगा बेटा माइक्रोगलिया। माइक्रोगलिया, माइक्रोगलिया का मतलब होता है बेटा सबसे छोटी न्यूरोगलिया है और मैक्रोफेजेस है मैडम ब्रेन की। तो तुमसे कोई भी बंदा पूछे मैडम कि ब्रेन की मैक्रोफेजेस कौन है, तब आंसर देना माइक्रो। जैसे तुम अब नौकरी लग जाएगी तुम्हारी, तो तुम 8-10 साल बाद में पैसे वाले बन जाओगे, फिर तुम मेरे को याद नहीं करोगे, तुम भूल जाओगे। तुम, मैं कभी सड़क पर भी मिल गया तुम्हें ऐसे, अरे ठीक है जाने, होता है अक्सर ऐसा ही होता है, ठीक है? क्योंकि आदमी बड़ा बन जाता है, आदमी के पास पैसा आना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो देखना भी तुम भी बड़े आदमी बन जाओगे 5 साल बाद, मैं तुम्हें दूरबीन से देखूंगा, तुम कहीं दिखाई नहीं देगा मुझे, ठीक है? बड़े आदमी बनोगे तुम। तो माइक्रोगलिया जो देखोगे तुम राजा जी, तो तुम भी क्या करोगे, एक गार्ड रखोगे, तुम्हें मरने का डर रहेगा। इंसान की सच्चाई है, जैसे जैसे उसका पैसा बढ़ता जाएगा उसको डर लगता रहता कि यार अभी तो मैं कमाई की ही, कुछ करना है मुझे। इसलिए डर को निकालने के लिए क्या करें, अपना जीवन का जो पैसा कमाया उसका 3%, एक महीने का 1% वो हिस्सा देते रहे, ताकि कुछ दिक्कत ही ना हो। नहीं डर लगेगा ईमानदारी से। अभी मैं हर जगह जाता हूं, मुझे डर लगा रहता है, ठीक है? कि कोई गाड़ी पलटी हो जाए, कोई ट्रेन पलटी हो गई, अभी इतना करता रहता हूं, कोई डर ही नहीं लगता। बाबा ठीक है रे, अपना काम तो कर लिया जीवन का, अब कोई गाड़ी पलटी हो, ट्रेन पलटी हो, ठीक है? जीवन में इतने सारे बच्चे लग गए, इतने सारे भला कर दिया, ठीक है? शादी कर दी भगवान ने, इससे ज्यादा और कुछ चाहिए नहीं, ठीक है? और फिर भी टाइम है 1 बजे के बाद, बैठा बैठा अपना साड़ी बेच लो। और मैं तुम्हें कहता था ना, तुम हंसते थे मेरे पर, मैं क्या कहता था, दुकान खोल के साड़ी बेच दूंगा।
कहता था नहीं कहता था, इसका मतलब देखना भी पीएचडी होने के बाद में आप मुझे हेरोगे तो भी मिलूंगा नहीं मैं तुम्हें विदेश मिलूंगा। तुम मुझे हेरोगे मैं दिखाई नहीं दूंगा तुम्हें, मजाक की बात नहीं। अभी अगर अगले साल तुम्हें हेरोगे तो दिखाई नहीं दूंगा मैं तुम्हें, कहीं दिखाई नहीं दूंगा, मैं तुम्हें विदेश मिलूंगा। अभी मैंने सोच लिया, अभी मेरा पेपर है अगले महीने, सॉरी फरवरी में है क्या। वो इधर ही चलेगा। ला 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 ला, मैं शिक्षा के लिए जा रहा, पीएचडी के लिए, थ्रू द आरएनक्लेस पीएचडी के लिए जा रहा मैं। अभी मैं देख लेना लाइक तुम, मैं अगले साल नहीं मिलूंगा तुम्हें यहाँ। मैं कह दूं ना वो बात तुम मान लिया करो। तुमने कभी नहीं सोचा था सर साड़ी भी बेच देंगे लेकिन मैं तुम्हें कहता था, और इसी जन्म में तुम्हें दिखा दिया खोल के साड़ी का दुकान। हाँ हाँ, रजत का जब हाँ तुम ऑर्डर कर सकते हो अपना, शादी हो अपना, शादी में फोन कर नंबर अपना, बात करो मैडम से, तुम्हारा ऑर्डर आएगा घर में, ठीक है। अभी दीपावली की शादी होगी तो अपना 50 साड़ी मंगा, ठीक है। जिनकी हो चुकी वो भी अपना आवेदन करें। तो इधर देखो तुम लोग, वो छोड़ो फालतू की बात है, वो तो मजाक की बात है। तो मैडम इसने क्या बोला, इधर देखना बेटा, इसने बोला बेटा अच्छा मैं क्या कह रहा था, तुम पैसे वाले बन जाओगे तो तुम भी घर में नौकर रखोगे, गार्ड रखोगे अपनी सुरक्षा के, क्योंकि तुम्हें डर लगेगा, और डर लगेगा तो भाई क्या करेगा, गार्ड रखना पड़ेगा। ये स्पेशल गार्ड का नाम ही है, ब्रेन का स्पेशल गार्ड है माइक्रो। पूरी बॉडी का एक बीएसएफ है, वो है मोनोसाइट। जहां भी बेटा इंफेक्शन होगी तुरंत आ जाएगी बेटी। आ गया बेटा। तो ब्रेन का गार्ड कौन है रे? हाँ, और एग्जाम की भाषा में बताऊं क्या देगा, मैक्रोफेजेस ऑफ द ब्रेन कौन है, तब भी क्या कहना है। ये हुई ना बात, ये हुआ ना एग्जाम आया, ठीक है। अच्छा मैडम थोड़ी देर पहले मैं माइलेटेड सीट पढ़ा रहा था क्या, थोड़ी देर पहले पढ़ाया ना मैंने, ब्रेक से पहले मैंने। बेटा इधर देखना रे, ओलिगोडेंड्रोसाइट और सवान सेल, बीच इसमें उस डायग्राम में भी सवान सेल आ रही थी, देखा होगा तो, ठीक है। लेकिन मैंने उसको छेड़ा नहीं वहां, क्योंकि मुझे पता था छेड़ूंगा तो कंपटीशन में ट्यूशन का काम खराब हो जाएगा, आगे छेड़ूंगा इसको। तो बेटा ओलिगोडेंड्रोसाइट और सवान सेल का फंक्शन है बेटा फॉर्मेशन द माइलेटेड सीट। आ गया बेटा, ये भी समझ आया। अच्छा ये समझा रहा हूं मैं, ये दोनों बच रही है, दोनों समझा रहा हूं। एपेंडाइमल तो कल आएगी बड़ी, लेकिन अभी एक हल्का सा बता देता हूं। फॉर्मेशन द सीएसएफ, हमारा सीएसएफ का फॉर्मेशन करने वाला कौन है बेटा? हाँ, और बेटा वेस्ट प्रोडक्ट को ब्रेन में एक्सचेंज करता है मैडम, वो कौन है बेटा? सैटेलाइट्स। आया ना, पहले तो ईमानदारी से बताओ एस्ट्रोसाइट क्लियर हुई ना, फिर तुम्हारा बी भी क्लियर हुआ ना, अब तुम क्लियर करो माइक्रोगलिया, नीचे हेडिंग डालो माइक्रोगलिया, और फिर तुम जाओ आराम से माइक्रोगलिया। माइक्रोगलिया में लिखना बेटा जी, मैक्रोफेजेस ऑफ मैक्रोफेजेस बेटा, मैक्रोफेजेस ऑफ ब्रेन बेटा, ब्रेन बेटा, ब्रेन, मैक्रोफेजेस ऑफ ब्रेन। अच्छा नए बच्चे जिनको पता ना हो मैक्रोफेजेस का, वो लिख ले मैडम फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब खाने वाली सेल है ना भाई, और जो पता है तो रहने दो, एक ही वर्ड लिखो मैक्रोफेजेस। आ गया भाई। तो ब्रेन का गार्ड कौन है भाई, जरा मुझे बताना। हाँ, नीचे एक नोट लगाना मैडम अलग से, इसके नीचे नोट लगाना एक अलग से, एक लाइन छोड़ के अलग से, ओलिगोडेंड्रोसाइट प्लस सवान सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट प्लस सवान सेल। हाँ जी, ओलिगोडेंड्रोसाइट प्लस सवान सेल, इसका फंक्शन है बेटा फॉर्मेशन ऑफ माइलेटेड सीट। जी, फॉर्मेशन ऑफ माइलेटेड सीट, ये हुई ना बात। और मैं पहले ही बता चुका हूं माइलेटेड सीट क्या, मैंने वहां गलती की ही नहीं। माइलेटेड सीट, फॉर्मेशन ऑफ माइलेटेड सीट मैडम। आ गया बेटा। नेक्स्ट लिखना बेटा जी, एपेंडाइमल सेल है the main function of oligodendrocyte and savan cell formation the myelinated sheath बेटा, myelinated sheath। आ गया ना बेटा। हाँ, चलो भाई ठीक है, नीचे लिखना बेटा, नेक्स्ट साइड लगाना एपेंडाइमल सेल बेटा जी।
मित्र एपेंडाइजल सेल लगाना और एपेंडाइमल सेल में लिखना मित्र द मेन फंक्शन ऑफ एपेंडाइमल सेल फॉर्मेशन द सीएसएफ। सीएसएफ के लिए कुछ मत लिखना ज्यादा, हाँ जी बेटा सीएसएफ कुछ मत लिखना, सीएसएफ के लिए बड़ा सीएसएफ बहुत बड़ा आ रहा है आगे, कल आएगा बहुत बड़ा सीएसएफ। फॉर्मेशन द सीएसएफ है बेटा द मेन फंक्शन ऑफ एपेंडाइमल सेल मैडम फॉर्मेशन द सीएसएफ। सीएसएफ सीएसएफ की कुछ मत लिखना, पूरा सीएसएफ कल आएगा बहुत बड़ी मात्रा, कैसे बनता है क्या होता है इसमें सब बातें आगे आएगी। आ गया ठीक है। नीचे लिखना मैडम सैटेलाइट सेल, लास्ट वन लिखना बेटा जी सैटेलाइट सेल। और मैडम जरा जान के बड़ा उत्सुकता होगी आप में, सैटेलाइट सेल में एक ही बात लिखना एक्सचेंज वेस्ट प्रोडक्ट कैसे होता है कल मेलेंसीज में बताऊंगा। एक्सचेंज वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सचेंज वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट आ गया बेटा, बोलो भाई मैडम, कर दो इसके साथ बंद। ठीक है 1 मिनट में डायग्राम से रिपीट करवा देता हूं आपका, फिर तुम जाओ आराम से। देखो भाई मैडम आज का टॉपिक था नर्वस सिस्टम, बंद कर दीजिए। नर्वस में बेटा सबसे अच्छी बात थी हमारी, हमने बात की सीएनएस और पीएनएस की। सीएनएस में क्या क्या आते हैं मैंने आपको बताया, ठीक है बताते रहो शाबाश। पीएनएस में क्या क्या आएंगे, लाइक इस स्पाइनल नर्व, लाइक इस क्रेनियल नर्व, शाबाश यहां कोई डाउट नहीं था। मेन फंक्शन ब्रेन का क्या है देखा जाए तो ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यदि ऑप्शन में ब्रेन ना हो तो आंसर फिर किसको देना है, एंडो। और दोनों में क्या फर्क था, एक फास्ट कंट्रोल करता है, हाँ एक स्लो कंट्रोल करता है, शाबाश गजब। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते गए न्यूरॉन टिश्यू। न्यूरॉन में मैंने कहा स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट कौन है, माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर कौन है, ब्रेन पेंकाइमा कौन है, और कितनी % पाया जाता है, शाबाश। क्या सेल डिवीजन इसमें होता है, क्या ब्रेन कैंसर में इन्वॉल्वमेंट है, सबसे छोटी ब्रांच का क्या नाम है, सबसे बड़ी ब्रांच का क्या नाम है, शाबाश। 2 न्यूरॉन आपस में मिलते हैं क्या कहलाते हैं, सिनेप्सिस कहलाते हैं। माइलेटेड सीट का फंक्शन बताइए जरा, माइलेटेड सीट का किसी भी इंफॉर्मेशन को फास्ट ट्रेवलिंग, 2 माइलेटेड सीट के बीच को गैप को क्या बोलते हैं जरा, नोड ऑफ रनवील। जय हो भाई शाबाश, ठीक है ओहो वेरी गुड। बस थोड़ा थोड़ा भी याद रहे आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, घर पर जाके अपना पूरा याद हो जाएगा अच्छे से, शाबाश। ऐसे ही पढ़ना आप क्या करते हो, पूरा एक साथ बोलने की कोशिश करते हो जो गिलमिल हो जाता, याद थोड़ा थोड़ा याद करो अपना, ठीक है। अच्छा मैं पूछूंगा यूनिपोलर न्यूरॉन कहां पाया जाता है, बाइपोलर कहां पाए जाते हैं हमारे, ठीक है, मल्टीपोलर कहां पाए जाते हैं हमारे, ठीक है, तुम्हारे रिश्तेदारों में, ऐसे बोल दिया करो डायरेक्ट, ठीक है, तुम्हारे रिश्तेदारों में। मैडम। और आज का सबसे अच्छा टाइप्स, कितने टाइप की न्यूरोगलियां हैं, 6 टाइप की। कौन कौन सी जरा नाम बताइए, 4 टाइप का नाम है, शाबाश। फंक्शन ऑफ एस्ट्रोसाइट बताइए, ऑक्सीजन का, ग्लूकोज का और बीबीबी, ठीक है। ऐसी कौन सी सेल है जो गार्ड है ब्रेन की, माइक्रोग्लिया, शाबाश। ऐसी कौन सी सेल है जो माइलेटेड सीट बनाती है, समान सेल और ओलिगो। और ऐसी कौन सी सेल है जो सीएसएफ बनाती है, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने वाली सेल कौन है, वेरी गुड। और राजा जी लास्ट पॉइंट बीबीबी, सबसे पहले बीबी में इंक्लूड होने वाले स्ट्रक्चर का नाम बताइए, ठीक है। उसके बाद में कौन सी सेल, इसके बाद में कौन सी सेल, एस्ट्रोसाइट। और ब्रेन में बनने वाला बैरियर बीबीबी। अच्छा जरा बताइए कौन कौन सी चीज को क्रॉस कर सकता है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, एल्कोहल। वाह भाई मान गया आज तो तुम्हें भी, सैल्यूट है। अब इससे ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा भाई आज मैं, सुबह 4 बजे आया था यार जम्मू कश्मीर से, मुझे नींद आ रही ईमानदारी से, मैं सोऊंगा आज, अरे फिर कल से पढ़ूंगा यार। अब मैंने ज्यादा नहीं पढ़ाता, मैं 3 घंटे पढ़ाता हूँ, मैं सोचने लगा अब कम पढ़ाओ लेकिन बढ़िया पढ़ाओ, ठीक है। बोलो भाई मजा आया क्या, आज तो कई दिनों के बाद रुद्र रूप देखा।
कई दिनों के बाद अपना